बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत। हमारे साथ मौजूद है हमारे अगले होस्ट, बड़े प्यारे से होस्ट जनाब मोहम्मद मज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सलाम ईद मीसम भाई, मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुबारक सर, जो ना कैसे हैं आप, आपको खैरियत बहुत से? बहुत मिलाद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कैसा जा रहा आपको है भी माह मुबारक हो। रमजान? निस्फ जो ना हो चुका है, 15वीं रजमान अल्लाहु अकबर। रमजान आ चुकी है बल्कि। और जो है ना वो बाकायदा तौर पर आज एक जो ना अजीब समा है, सेट पे भी जो ना एक अजीब किस्म की सजावट है, आज ऐसा ही है, अजीब तैयारियां ऐसा हैं ही। विलादत की। हक है शहजादे का कि तैयारी की जाए इस तरह ऐसा ही से। है, ऐसा ही है, चौथी बिल्कुल कड़ी है ऐसा ये ही है। पंजतन की, हाँ, रसूल खुदा की खुशी का सबब है ये। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपके जो ना मलबूस से भी साफ जाहिर है कि आज जो ना एक खास दिन है। क्या शानदार प्रिंस कोट पहना हुआ है सर आपने। बहुत शुक्रिया। चले जी, तो नवाजिश। बाकायदा तौर पर अगर इजाजत हो प्लीज आपकी, प्लीज प्लीज। तो जो ना हम बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं अपने इस सेगमेंट का। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बखैर आफियत होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आपको विलादत इमाम मुश्तबा बहुत बहुत मुबारक हो। चूंकि आज दिन है, सब अपना जो ना अकीदतों का कंट्रीब्यूशन पेश करते हैं हमारे सेगमेंट में, तो एक अलग ही आज समा होगा बाहर अकीदत के अंदर। जो ना आज एक अलग समा बांधेंगे ईशान भाई, हमारे इंशाल्लाह। जजेस साहिबान। तो जो ना मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जो ना कंट्रीब्यूट कर लूँ किसी सूरत। तो चले एक शेर ही सुन लें, उसके बाकायदा तौर पर फिर हम उससे अपने सेगमेंट का आगाज कर लेंगे। तो इमाम मुश्तबा की विलादत है, गालिबन किसी शायर का शेर जो है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो शेर ऐसा है कि इरशाद इरशाद। हुसैन जैसे साहबी नहीं किसी के मगर, हैं मिसम भाई, हुसैन इरशाद, जैसे आहा। क्या कहने, साहबी नहीं नहीं किसी के किसी के मगर, मगर, हुसैन हुसैन जैसे साहबी नहीं किसी के किसी मगर। के मगर, हसन का एक सहाबी हुसैन जैसा भाई है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हसन का कहने। एक सहाबी हुसैन भाई जैसा वाह वाह है। वाह वाह वाह। चले जी, सुभान अल्लाह बहार सुभान दानिश अल्लाह। का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। अलबत्ता हमारे पास आज एक पार्टिसिपेंट की कमी है इंशाल्लाह। कंट्रोल टीम अगर मुझे इन्फॉर्म कर सके कि वो कब तक जो है ना वो पहुंच जाएंगे। हम इंतजार तो नहीं कर रहे अलबत्ता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि वो आज राउंड में शामिल हो सके। चले जी, बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। मीसम भाई इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है, अपने प्लीज इस क्विज आगाज कीजिए सेगमेंट इस का सेगमेंट हमारे का। पास तीनों पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं। सर, रूल्स दोहराने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा सा तारुफ हो जाए, माइक से थोड़ा सा करीब आके आपका नाम क्या करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्टिसिपेंट है सर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ फ़खर अब्बास हम्म, फ्रॉम जामियातुल मुस्तफ़ा गुजरांवाला। क्या कहने सर, जामियतुल मुर्तजा गुजरांवाला गुजरावाला, क्या कहने सर। पार्टिसिपेंट सर क्या करते हैं वैसे? दरसिन जामी का स्टूडेंट। क्या कहने, बेहतरीन पार्टिसिपेंट सी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम, मेरा नाम अली अदान है और मैं डाउ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। दाओ यूनिवर्सिटी के सर, कौन से ईयर के स्टूडेंट है आप? सर अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, यानी पहले साल का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है गालिबन। फिनिश हो गया। पहला साल ही फिनिश हो गया, यानी आप तीसरे सेमेस्टर में इंशाल्लाह दाखिल हो। सर, कौन सी डिग्री कर रहे हैं वैसे दाओ यूनिवर्सिटी से? फार्मेसी। फार्मेसी की डिग्री करें, बेहतरीन। गालिबन आज हमारे पास पार्टिसिपेंट कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह पहुंच जाए कोऑर्डिनेशन में, लेकिन देखते हैं कि वो पार्टिसिपेंट कब तक आते हैं। तब तक बाकायदा तौर पर जो ना आगाज करते हैं अपने इस क्विज सेगमेंट का। मैं रूल्स दोहरा देता हूं जल्दी जल्दी। यकीनन आपने नशरिया पहले देखा भी होगा। राउंड 1 यानी 4 सवालात हर पार्टिसिपेंट से, 10 सेकंड का वक्त है। 10वें सेकंड भी जवाब देंगे तो जवाब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगला राउंड बजर राउंड। अलबत्ता बजर राउंड के अलावा किसी भी राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बजर राउंड के अंदर जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देने का हकदार हो जाएगा। अपने अपने बजर चेक कर लें। हाँ, ये तो अच्छे बज रहे हैं। अगर बजर अच्छे बज रहे हैं और आपने बजर दबाया मेरे सवाल के दौरान, तो मैं सवाल वहां रोक दूंगा। फिर आपने सवाल भी मुकम्मल करना होगा और जवाब भी देना होगा। 10 सेकंड का वक्त फिर जो है ना हमारा टाइमर चल जाता है तेजी से। वो 10 सेकंड से पहले ही जो ना बजर दबा देते हैं हम लोग। तो 10वें सेकंड भी अगर आपने जवाब दिया तो जवाब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बजर राउंड के अंदर अगर आपने सही जवाब दिया तो हम आपके +10 करेंगे, और +10 के साथ साथ चूंकि आज दिन भी है तो हम आपके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे। कैसे सर? हाँ, ऐसे। और अगर खुदा न खास्ता आज के दिन भी आपने गलत जवाब देने की कोशिश की तो फिर हक बनता है कि कंट्रोल टीम और मैं खुद जो है ना वो ताजियत करूं। कैसे? ऐसे। मैं आवाज निकालने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह जजेस साहिबान में से जो ना कोई हेल्प करेंगे इस वक्त लगाने में। अगला राउंड इंफोटेनमेंट राउंड है। 3 सेगमेंट है इंफोटेनमेंट राउंड के। पहला, हम टूटे हुए हरूफ से एक मजमुआ जोड़ना होगा जंबल वर्ड का।
अगली एक जगह की तस्वीर दिखाएंगे, आपने जगह पहचाननी होगी कौन सी जगह है, और फिर हम एक उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे जिसका मतलब आपने बताना होगा। अगला राउंड रैपिड फायर यानी 45 सेकंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। जितने सवालात के जवाब दे सकते हैं उतने दें। अलबत्ता मेरा सजेशन, पास कहने की बजाय मुसलमान क्या करे, पार्टिसिपेंट क्या करे, पास कहने की बजाय रैपिड फायर में मुसलमान क्या करे, कोई तुक्का लगा दे। तुक्का लगाए मुसलमान, ताकि हो सकता है कि उसके नसीब में सही जवाब हो। आर वी क्लियर ऑन द रूल्स? जी। कोई मसला, कोई परेशानी? तो हम बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए फिलहाल शानदार तालियां हो जाए ताकि हम राउंड 1 से अपने इस क्विज सेगमेंट का आगाज कर सकें। चलें जी। पार्टिसिपेंट राउंड 1 का पहला सवाल है सर आपसे। पहला सवाल पार्टिसिपेंट, खुदा ने कब हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा किया जाए? जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जिस्म में रूह फूक दी। जब परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी, उसके बाद हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। और राइट जी सर, अगला सवाल, इशा की नाफिला कितनी रकत है? 2 रकतें। 2 रकत है। कुछ डिटेल्स अगर दें, कोई मजीद डिटेल? आपका जवाब अलबत्ता जो है ना वो सही है, एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। अलबत्ता ये होती 2 रकतें, लेकिन चूंकि ये बैठ के पढ़ी जाती है तो कंसिडर 1 रकत होती है। इस हिसाब से जो है ना वो हमारे पास तकरीबन 51 रकात का मुस्तहब यानी सुन्नत और फर्ज नमाजों का एक टोटल मजमुआ बनता है। तो यानी इशा की 2 रकत नाफिला नमाज बैठ के पढ़ते हैं तो वो काउंट 1 रकत होती है। चले जी, आपका ये सवाल दुरुस्त मानते हैं। अगला सवाल राउंड 1, किस औरत पर वही नाजिल हुई थी? वो कौन सी खातून है कि जिस पर खुदा ने वही नाजिल की? हजरत बीबी मरियम। गालिबन आपका जवाब गलत है सर, क्योंकि कुरान में मेंशन्ड है कि हमने मूसा की वालिदा पर वही नाजिल की। संदूर जो है ना वो रखने वाला वाकया, जो ना दरिया में बहाने वाला वाकया। तो मादर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जो ना जलील कद्र अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, उनकी वालिदा गिरामी पर परवरदिगार ने वही नाजिल की थी। ऑलराइट जी, अगला सवाल देख लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले किस झंडे को कौमी परचम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था? पाकिस्तान में सबसे पहले किस झंडे को कौमी परचम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था? सब्ज हिलाली पर। ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा था पहले, चूंकि पाकिस्तान का झंडा डिजाइन नहीं हुआ था इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सर गलत है आपका जवाब। ये इसका जवाब था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। चले जी, पार्टिसिपेंट अच्छा खेला, गालिबन 4 सवालात में से 2 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। अच्छा खेला सर आपने। तेजी से बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट सी सर आपकी तरफ। सर तैयार है जी? चले जी, मेरा ऐसा दिल हो रहा है तरतीब बदलने का, देखते हैं कैसी जाती है। चलें ये कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ओलंपिक खेलों में शिरकत कब की? पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ओलंपिक गेम्स के अंदर शिरकत कब की सर? अलबत्ता 10 सेकंड का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसी एक जनरल जो ना वो 62 मैं ऑप्शन देता हूं, कोई तुक्का लगा ले बगैर पॉइंट्स के। 1948 के 1952 सर बिल्कुल गलत है आपका जवाब। आपने अगर ये अपने वक्त पे बोला होता तो हम जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करते, लेकिन हम ताजगी जरूर करते इसकी, लेकिन आप बचत हो गई आपकी। 1948 यानी 1948 के अंदर पहली बार पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लिया था। पार्टिसिपेंट सी सर, अगला सवाल आपसे राउंड 1 का। हजरत शुएब ने हजरत मूसा से क्या मुआहिदा किया था? कि वो 8 साल तक भेड़े चराएंगे तो उसके बाद उनकी बेटी से शादी कराएंगे। 8 साल के लिए उनके लिए काम करेंगे और फिर उनकी दुख्तर से शादी करेंगे। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, फजर, जोहर, असर, मगरिब,
और इशा के अलावा कौन सी नमाज है जो पंजगाना नमाजों में शामिल है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के अलावा कौन सी नमाज है जो पंजगाना नमाजों में शामिल है? नाफिला नमाज। सर गलत हो गया आपका जवाब। इसका जवाब था नमाज जुमा, यानी जुमे की नमाज वो नमाज है कि जो अलबत्ता फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के अलावा है, लेकिन वो पंजगाना नमाजों में शुमार होती है। पार्टिसिपेंट सी सर, आखिरी सवाल राउंड 1 का आपसे। 10 हिजरी में किसकी वफात ने पैगंबर को गमजदा किया? 10 हिजरी में किसकी वफात ने पैगंबर को गमजदा किया? मैं आपको जवाब दे देता हूँ, पार्टिसिपेंट है, आप जानते हैं जवाब। बिस्मिल्लाह। हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब। अल्लाह अकबर। वो जो है ना, वो आमुल हुज्न की तरफ चले गए। अलबत्ता मैं हिजरी की बात कर रहा था, मैं बेसत के साल की बात नहीं कर रहा था, मैं हिजरी की बात कर रहा था। यानी हजरत इब्राहिम जो बीबी मारिया किप्तिया के फर्जंद, अल्लाह के नबी के भी फर्जंद थे, उनके इंतकाल ने पैगंबर को गमजदा कर दिया था। चले जी, बाकायदा तौर पर दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ राउंड 1 का इख्तिताम होता है। दोनों पार्टिसिपेंट्स ने अच्छा खेला, बेहतर हो सकता था, लेकिन चले तालियां हो जाए ताकि हम बाकायदा तौर पर बजर राउंड की तरफ बढ़ सकें। चलें जी। चलें जी, बजर राउंड। पहले अपने बजर दबा के एक बार फिर चेक कर लें। एक क्वेश्चन भी है आप दोनों के लिए कि बजर दबाने के बाद 2 सेकंड का तहम्मुल रखिएगा ताकि कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे कि किसने बजर दबाया है, ताकि उसको मौका दिया जा सके। इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है, ख्याल से। आपके लिए आपके सवालों सर का बहुत पर्चा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चले जी, पहला सवाल। किस इमाम ने 34 साल इमामत के फराइज अंजाम दिए? अल्लाह अकबर। किस इमाम ने 34 साला अरसा इमामत का दौर गुजारा, यानी मनसब इमामत पर 34 साल तक फाइज रहे? गालिबन जितने साल जिंदा रहे सिर्फ और सिर्फ गिरिया करते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नहीं सर, ये 34 साल ऐसा नहीं था। गालिबन ये 2 अइम्मा के नाम है। कोई एक भी अगर बता सके, हम आपको पार्टिसिपेंट सी एक जो ना अबव एडवांटेज दे रहे हैं, चूंकि जो है ना वो तकरीबन 1-2 सालों का फर्क हो गया। अगर आप तुक्का लगा सके, हम -10 नहीं करेंगे आपके पहले जवाब का। 5 सर, 4 3 2 सर, तुक्का लगा सकते हैं आप। इमाम जाफर सादिक। हाँ, इमाम जाफर सादिक। आपका 1 से पहले तुक्का बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट सी के लिए, आपने जो ना सोच के बोला था। मुसलमान ने तुक्का लगाया था, तुक्का लगाने में कौन सी पाबंदी है। चले जी, अगला सवाल, बजर राउंड। यानी मौला इमाम रजा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के फरमान के मुताबिक किन चीजों से हाफिज तेज, यानी हाफिजा तेज होता है? इमाम रजा के फरमान के मुताबिक किन चीजों से हाफिजा तेज होता है? यहां मेरे पास 3 चीजें, अगर कोई 2 भी बता सके तो। कुछ खाने पीने से मुताल्लिक है, कुछ ऐसा जहन में आ रहा है, कुछ खाने से हाफिजा तेज होता है? खुदा रा बादाम नहीं बोलिएगा। हाँ, तुक्का लगा सकते हैं अगर। चले जी, मैं 2 ऑप्शंस जो ना, 3 चीजें 2 बता देता हूं, एक के लिए ऑप्शंस दे देता हूं। कुरान पढ़ने से हाफिजा तेज होता है, सर आप तो हाफिज है माशाल्लाह। दूध पीने से भी हाफिजा तेज होता है। और बताइएगा, इंजीर खाने से हाफिजा तेज होता है कि शहद खाने से हाफिजा? शहद। 1 सेकंड सर, कंट्रोल टीम, पार्टिसिपेंट सी। शहद खाने से हाफिजा तेज होता है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। अगला सवाल। अगर किसी गैर शादीशुदा जवान का इंतकाल हो जाए और उसके रिश्तेदारों में माँ बाप भी जिंदा हो और भाई बहन भी, तो वारिस कौन बनेगा? 2 कैटेगरीज हैं, माँ बाप भी जिंदा है और भाई बहन भी जिंदा है। एक जवान का इंतकाल हो गया। माँ बाप।
सिर्फ माँ बाप ही बनेंगे सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। चूंकि पहला जवाब एक्सेप्टेबल था, मैंने कोशिश की थोड़ा सा आपको मुतज़ल्ज़िल करने की, फिर मुझे महसूस हुआ कि आप हिलने वाले थे, तो मैंने कहा चलें आपको बता ही देते हैं कि सिर्फ माँ बाप ही बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हाँ, एक सवाल है, चले इस सवाल के बात करते हैं। सवाल है, सामर्रा के हौज़े इल्मिया का आगाज किन दो आइम्मा ने किया था? क्या सवाल है? सामर्रा के हौज़े इल्मिया का आगाज किन दो इमामों ने किया था? बड़ा ही आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा जो है ना वो आप इस्तेमाल करें, अगर थोड़ा सा तुक्का लगाने वाली भी कोई बात नहीं है। सामर्रा का हौज़ा इल्मिया किन दो आइम्मा ने, हाँ हजरत इमाम अली नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी। आसन तुम सरकार, बहुत शुक्रिया, मैं जो ना शुक्रगुजार हूं आपका। किन दो आइम्मा ने सामर्रा से ताल्लुक है? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर मैं शुक्रगुजार हूं आपका इस सवाल के लिए। चले जी, हाँ, अगर किसी शख्स के जिम्मे हज वाजिबुल अदा हो, यानी हज वाजिबुल अदा हो, और उसने वसीयत न की हो कि इसके मरने के बाद उसका हज अदा कर दिया जाए, तो क्या फिर भी वरासा पर वाजिब है कि उसके मरने के बाद वरसा पर वाजिब है कि उस हज को अदा करे? वरासा पर वाजिब है कि उसका हज अदा करें? सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए। चले जी, अगला सवाल। इमाम जमाना के अलावा कोई और मिसालें हैं कि जिनकी उम्र इतनी? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है सर आपका जवाब। अलबत्ता मिसालें मांगी गई थी, लेकिन एक भी जवाब एक्सेप्टेबल है। कोई और नाम जहन में आ रहा है? ये स्कोर ही चल रहा है, अगर बजर दबा के जवाब दे सकते हैं आप। अगला पॉइंट है इस जवाब का। हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। हजरत ईसा की उम्र गालिबन 2000 साल और हजरत खिज़र की उम्र मुबारक गालिबन 3000 साल है। चले जी, अगला सवाल, आसान सवाल। इमाम जमाना से गैबत में हिदायत पहुंचने की मिसाल किस चीज से दी गई है? इमाम जमाना से गैबत में, सूरज के सामने जो बादल आ जाता है। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज अलबत्ता बादलों की ओट में होता है, फिर भी उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, इसी तरह गैबत में भी इमाम की तरफ से हिदायत हम तक पहुंचती है। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा, अच्छा पहले ये बताएं जनाब, आप लोग क्या पसंद करते हैं वैसे, कॉफी या चाय? अगर आप हमारे साथ इफ्तार तक होते तो हम जरूर पूछते आपको, लेकिन ऐसे ही पसंद बता सकते हैं अपनी? दोनों ही नहीं। कुछ भी नहीं पसंद करते? सर क्या जो ना वो नोश फरमाते हैं फिर आप? चाय और कॉफी के अलावा कोई तीसरी चीज है? दूध या कोल्ड ड्रिंक, क्या कहने, दूध या कोल्ड ड्रिंक, तभी आपका हाफजा तेज है माशाल्लाह। पार्टिसिपेंट सी, आप क्या पसंद करते हैं? चाय। चाय पसंद करते हैं? सर सवाल तो कॉफी का है मेरे पास, और मैं कॉफी का ही पूछूंगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी के बीज पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? मैं ऑप्शंस दे देता हूं। साउथ अफ्रीका के ब्राजील, सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट डे, शानदार तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट डे के लिए सर। चलें जी, अच्छा एक जनरल नॉलेज का सवाल है, ऐसे ही देखते हैं क्या सिलसिला रहता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? हिमालय। पार्टिसिपेंट ही थोड़ा सा तहम्मुल रखने का जो है ना वो है, यहाँ पे एक थोड़ा सा रूल है हमने रखा हुआ है इधर। अलबत्ता आपने पहले बजर दबाया था, तो पार्टिसिपेंट सी जवाब देने के हकदार है। हिमालय, सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। हिमालय जो ना बहुत सारे ममालिक के साथ भी लगता है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना वगैरह, और इसमें जो ना सबसे बड़ा पहाड़ यानी कौन सा पहाड़? K2। ये स्कोर वाला नहीं था सवाल, शुक्र हुआ। इसमें हिमालय की रेंज में सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में वाक़े, गालिबन 8848 मीटर की लंबाई है इस पहाड़ की। और जो है ना वो क्या अजीब जो ना कुदरत परवरदिगार का एक आलीशान नजारा होता है। चलें जी, चलें ऐसा करते हैं,
चलें एक दो सवालात और करते हैं, फिर तस्वीर की तरफ चलते हैं। अगर किसी शख्स के जिम्मे नमाज रोजे बाकी हो और उसने इनके बारे में वसीयत न की हो, तो क्या फिर भी उसके मरने के बाद वरासा पर वाजिब है कि उनको अदा करवाया जाए या नहीं? वरसा पर वाजिब है कि उसके माल में से सदका व खैरात करके उनको अदा किया जाए, माल अदा करके। सर मेरा सवाल था कि नमाज रोजे के बारे में अगर उसने वसीयत न की हो तो उसके मरने के बाद वरासा पर वाजिब है या नहीं, तो जवाब है कि वरासा पर वाजिब नहीं है। आपका जवाब गलत होता है, ताजियत करते हैं सर पार्टिसिपेंट ए के लिए। हाँ चले जी अगला सवाल। इमाम अली ने अपने बेटे इमाम हुसैन को देखकर क्या इरशाद फरमाया? इमाम अली ने अपने बेटे इमाम हुसैन को देखकर क्या इरशाद फरमाया? मैं ही दोहरा देता हूं चूंकि लंबा जवाब है। मौला अली ने इमाम हुसैन को देखकर फरमाया कि तुझ पर आसमान भी रोएगा और जमीन भी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाह अकबर। मैं देख रहा हूं कि दरिंदे तेरी कब्र पर गर्दन झुकाए रो रहे हैं। ये अमीर अल मोमिनीन का इरशाद है इमाम हुसैन के बारे में। चले जी तेजी से तस्वीर की तरफ चलते हैं। हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं बजर राउंड की। सर ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा सहारा। सहारा डेजर्ट है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ये कौन सी शख्सियत है, किसने फातिमा जना। पार्टिसिपेंट सी फातिमा जना यानी मादर मिल्लत, बिल्कुल दुरुस्त है सर आपका जवाब। एक सेकंड किसने जवाब दिया और किसने पार्टिसिपेंट सी ने ही बजर दबाया गालिबन। पहले किसने बजाया था? कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे। सी ने बजाया था और जवाब भी सी नहीं दिया। नहीं, पार्टिसिपेंट आपने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अब इस सवाल को कैंसिल ही कर देते हैं। तहम्मुल रखें, जरा तहम्मुल रखें, आप लोग बजर बजा के रुकें, सब्र करें थोड़ा। चले जी अगली तस्वीर। कंट्रोल टीम थोड़ा सा आप भी तहम्मुल रखें। हाँ ये कौन सा जो है ना वो, ये कौन सा हाईवे है जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है? कराकरम हाईवे सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ये दुनिया का 8वां अजूबा भी शुमार किया जाता है। ये शायान शान सड़क जो है ना वो अजीब तरीके से पहाड़ों के दरमियान से बनाई गई है। बजर राउंड का बाकायदा तौर पर यहाँ इख्तिताम करते हैं सर। पार्टिसिपेंट है आपका स्कोर है 40 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट सी सर आपका स्कोर है 40 और यानी 80 पॉइंट्स। तेजी से बढ़ते हैं अपने इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ। पार्टिसिपेंट ए सर आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जंबल वर्ड कंट्रोल टीम अगर हमें दिखा सके तो 1 सेकंड के बाद। चले जी। हाँ ये कौन सा सूरा है? अहज़ाब। सूरह अहज़ाब सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अहज़ाब का मतलब बता सकते हैं सर? चले मसला नहीं, फौजों का स्पॉइल्स ऑफ वॉर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दस्ते फौज के दस्ते। हाँ फौज के दस्ते। चले जी अगली जगह की तस्वीर दिखा दें। हाँ ये कौन सा मकाम है? अगर 2 सेकंड तहम्मुल रखें कंट्रोल टीम तो मैं जो ना थोड़ी सी डिटेल्स दे सकूं आपको। तो ये जनाब सवात वैली में वाक़े स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफी मशहूर। अक्सर बोलते हैं अगर नारायण कागन न जा सको तो यहां चले जाओ। हाँ सर, तो ये है जनाब मालम जब्बा, जो कि जो ना खूबसूरत वादी है सवात में जो ना मौजूद। कभी जो ना मौका लगे तो इंशाल्लाह जरूर जाए। अगला हुरूफ, टूटे हुए हुरूफ से मुहावरा बल्कि उर्दू का मुहावरा अगर दिखा सके तो। जान पर बन जाना यानी कोई परेशानी ऐसी हो जाना कि बंदा जान पर बनाई है, मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है सर, बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टिसिपेंट ए आपका जवाब। तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए ताकि हम तेजी से पार्टिसिपेंट सी की तरफ बढ़ सकें। सर पहला इंफोटेनमेंट राउंड यानी पहला जंबल वर्ड आपके लिए दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। हाँ सर ये कौन सा सूरा है? सूरह फुरकान। सूरह फुरकान, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखा सके हमें। ये कौन सा समंदर है मशहूर
हर फैमिली पिकनिक के लिए कराची से यहाँ चली आती है। सीवीओ। हाँ, कराची से कौन से लोग जाते हैं? जाते तो हैं मतलब, लेकिन ये लेकिन मनोड़ा जो ना बीच वो लग रहा है। नहीं, ये मनोड़ा बीच भी नहीं है, मनोड़ा ये भी नहीं है। हॉक्स बे है। जो ना वो हॉक्स अक्सर बे एक पार्टी है मनोड़ा बीच का। स्पेसिफिक जगह हमने पूछी ना सही है, मिसाल ये में। भी ठीक। तो ये हॉक्स बे का साहिल है, इसकी मट्टी से हम बता सकते हैं कि ये हॉक्स बे। अगर मनोड़ा बीच भी कह दिया जाता तो मैं एक्सेप्ट कर लेते, कर लेकिन लेते, जो ना हालांकि। सीवीओ आ गया। सीवीओ इतना साफ कभी भी नहीं देखा हमने। चले जी, उर्दू का मुहावरा दिखा दें। तारे तोड़ना यानी यानी मुश्किल काम कर लेना। किसी चीज के लिए तारे तोड़ना यानी बहुत कोशिश करना, कोशिश बहुत करना। तको दो करना। आपका जवाब एक्सेप्टेबल। मिशन भाई क्या कहते हैं? कंट्रोल टीम। कंट्रोल टीम। इस बारे में मैं खामोशी इख्तियार करना चाहूंगा। चले जी, कंट्रोल टीम की तरफ रेफर करते हैं इस सवाल को। तब तक तेजी से हम अपने रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। बाकायदा तौर पर यह इंफोटेनमेंट राउंड खत्म होता है। आपके उर्दू के मुहावरे का जवाब इंशाल्लाह हमें कंट्रोल टीम 2 से 4 मिनट के अंदर कंफर्म कर देगी। जब तक हम तेजी से अपना रैपिड फायर कर लेते हैं। नहीं, आपने मैं पहला नहीं करने दूंगा, सर इतनी तेजी से सर नहीं सर करने सर दूंगा। सर चलते हैं अपने आज के सवालात की जानिब। हमारे आज के दिन का पहला सवाल आपसे ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब ये दिन है। हमारा पहला सवाल भी आपसे इसी हवाले से है कि जिसका जवाब आप हमारे GIPH यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम, बहार रहमत की हमारी लाइव स्ट्रीम और उसकी लाइव चैट पे इसका जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत क्या थी? इस सवाल का जवाब आप अगेन जिस तरह मैंने बयान किया हमारी लाइव चैट भी दे सकते हैं। मज़ाहिर भाई सांसें बहाल हो गई आपकी? सर सांसें बहाल तो नहीं हुई है, लेकिन जो ना वो लेकिन अब इससे ज्यादा बहाल करने का मौका मैं आपको दे नहीं सकता। अब आपको शुरू करने पड़ेंगे। चले जी, तो रैपिड फायर का बाकायदा तौर पर सर आगाज करते हैं। पार्टिसिपेंट कंट्रोल टीम थोड़ी सी मेरी आवाज अगर जो ना धीमी कर सकें, इको बहुत हो रहा है, और पार्टिसिपेंट्स की आवाज बढ़ा सकें ताकि इनकी आवाज क्लियर आए। आप दोनों से भी गुजारिश है कि माइक से थोड़ा सा करीब आके बोलें ताकि हमें आवाज प्रॉपर आ सके। रैपिड फायर का आगाज करते हैं। आपके 45 सेकंड का सर वक्त शुरू होता है। अभी कौन सी आयत शक्कुल कमर के नाम से मशहूर है? सूरह कमर की पहली आयत। सही। नमाज वितर में कितने मोमिनीन मोमिनात का नाम लेकर दुआए मगफिरत की ताकीद? 40 के 50? 40। सही। कौन सी औरत ने एक नबी को अपने जाल में फंसाना चाहा? जुलेखा के आसिया? जुलेखा। सही। इमाम हसन की सुलह से पहले उनकी फौज का सिपहसालार कौन? उबैदुल्लाह इब्न अब्बास या हबीब बिन मज़ाहिर? हबीब बिन मज़ाहिर। गलत। आमतौर पर कीड़ों के कितने पांव होते हैं? 6 के 16? 6। सही। इमाम अली की शहादत किस मकाम पर हुई? सहने मस्जिद कूफा के मेहराब मस्जिद कूफा? सहने मस्जिद कूफा। गलत। मौला अली के बीबी उम्मुल बनीन से कितने बेटे थे? 4 के 3? 4। सही। अगर किसी साहिब औलाद शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी का मीरास में कितना हिस्सा? 8वां के 1/4? 8वां। सही। जंग रहमान में इमाम अली के मुकाबिल कौन था? यहूदी के खवारिज? कौन सी? जंग नहरमान में अमीर मोमिनीन के मुकाबिल कौन था? यहूदी के खवारिज? खवारिज। खवारिज। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। काफी बहुत तामुल से खेला इन्होंने। तामुल से खेला। सोच सोच के। सही है। चलें जो नहीं, ये भी एक अपनी स्ट्रेटेजी, एक अप्रोच है, बिल्कुल ऐसा ही। अब चले जी, participant C। पार्टिसिपेंट सी, आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है। सर तैयार है? आमाद है? जी। हाँ, तो आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अभी। इमाम हसन ने कितनी मर्तबा अपना सारा माल राह खुदा में दिया? 2 बार के 5 बार? 5 बार। गलत। यूरो करेंसी तकरीबन कितने ममालिक में इस्तेमाल होती है? 19 के 21? 19। सही। औलाद अबू तालिब में से पैगंबर ने किसे अपनी सरपरस्ती में लिया? अली के अकील? अली अलैहिस्सलाम। सही। इमाम हसन की विलादत हिजरत के कौन से साल में हुई? 3रे के 4थे? 3रा। सही। अगर किसी साहिब औलाद औरत का इंतकाल हो जाए तो उसका शौहर का मीरास में कितना हिस्सा? आधा के 1/4? आधा। गलत। इमाम हसन की कुनियत क्या? अबुल हसन के अबू मोहम्मद? अबू मोहम्मद। सही। इमाम हसन की जोजा जोधा को किससे शादी करने का लालच दिया गया? यजीद के मरवान? यजीद। सही। हजरत नूह ने कितनी मंजिला कश्ती बनाई? 3 के 5? 3। सही। कितने इमामों का नाम हसन? 3 या 2? 2। सही। इमाम हसन की रिवायत के मुताबिक बादल से ज्यादा सख्त चीज क्या? हवा के पानी? हवा। सही। अगर किसी बेऔलाद औरत का इंतकाल हो जाए तो उसके शौहर का मीरास में कितना हिस्सा होगा? आधा हिस्सा के 1/4 हिस्सा? 1/4। गलत है सर आपका जवाब, उसका आधा हिस्सा होगा। चले जी सर, अच्छा खेला, बेहतर खेला। तो गालिबन अगर स्कोर्स अपडेट हो जाएं तो हम आपको स्कोर्स के बारे में बता देते हैं। अलबत्ता आज के गेम का कोई भी विनर नहीं है।
कोई भी लूजर नहीं है। आप दोनों हो सकता है कि टॉप 20 की लिस्ट में क्यूरेट हो, जब हम लिस्ट बनाए तो हो सकता है कि आप दोनों उसमें शामिल हो जाएं। अलबत्ता दिल हारने की कतई जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी एक बहुत ज्यादा मुबारक दिन है आप दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। हमारे पास HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज का कैश प्राइज और हिमानी हर्बल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है। ऐसा है वैसे तो कि मेरा ख्याल है कि अगर इनका नाम टॉप 20 में नहीं भी आता तो भी हारे नहीं है। यहाँ पे तशरीफ लाना, यहाँ पे आके मुकाबला हाँ, करना, ये पिछले राउंड से itself यहाँ एक तक पहुंचना, अचीवमेंट है। और जो है ना वो itself आप अलबत्ता खुशनसीब भी हैं कि जो आज जो है ना आप आज के दिन जो है ना यहाँ तशरीफ लाए। एक अजीब समय है जो ना, आपको एक अजीब रूहानियत है महसूस होती है। यूजुअली सेट जो है ना वो इतना सजा हुआ फूलों से नहीं अच्छा, होता जो है। इन्होंने आज के दिन की मुहावरे का जवाब मुनासिबत बताया से था, तारे तारे तोड़ना, तोड़ना। जी, उसका जवाब जो है वो हमने इनका सही मान लिया कंट्रोल टीम की तरफ से कि वो चलें आया जी, है। बेहतरीन। तो सर आपके पहले पॉइंट से 190, इस जवाब के बाद हो गए 200। सर आपके पॉइंट से 130। पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मौजूद ही नहीं थे शुरू से, मौजूद ही नहीं थे तो तो इनके चलें जो स्कोर ना वो 0 उनके हैं। 0 पॉइंट है। और बाकायदा तौर पर यहाँ बहार दानिश का इख्तिताम करते हैं। मीसम भाई जो ना आज किसकी बात हो रही है? आज कल यौम हमने विलादत गुफ्तगू इमाम की थी, मुस्तफा कल हमने गुफ्तगू की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, हजरत जॉन उनके के बारे गुलाम में। हजरत जॉन के बारे में। आज हाँ, फिर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक और क्या सहाबी के बारे कहेंगे? में जो है वो गुफ्तगू होगी और यकीनन बहुत जामे अच्छा गुफ्तगू होगी, अच्छा बहुत रब, खूबसूरत गुफ्तगू अच्छा होती है। रब उनका था ना? बयान बिल्कुल बिल्कुल बहुत हाँ अच्छा रब था जो आपने बनाने की कोशिश की लेकिन हाँ नहीं बन सका। लेकिन बहरहाल आज गुफ्तगू होनी है जनाबे अबू समामा साइदी के क्या हवाले कहें, से। इमाम सुभान हुसैन अल्लाह। अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और इनका जिक्र इससे पहले कि मैं करूं, मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद मोहम्मद मुर्तजा नकवी साहब। हम उनसे गुजारिश करेंगे बहारिया साहब में फिर खिताब करते हुए इस सहाबी के बारे में जिक्र करें। बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत।